सभी दिल्ली वासियों के लिए एक गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है जो कि दिल्ली सरकार की साइड से आई है। अब जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी चलती थी, उसकी रोक के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, उसे गवर्नर के पास भेजा है। अब उनकी एक्सेप्टेंस मिलते ही ये एक कानून बन जाएगा और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी चलती थी फीस हाइक को लेकर, फीस बढ़ाने को लेकर, वो अब रुक जाएगी। तो इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या बातें लिखी है फटाफट से आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसका कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव न्यूज यहाँ आती रहती है। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। दिल्ली में ऑर्डिनेंस के पास होते ही एक ऐसा कानून बनने वाला है, जो भी जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, 1677 प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली में, उनके ऊपर लगाम लगने वाली है कि वो फीस को कैसे बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, सब कुछ उस लॉ में लिखा रहेगा, उस कानून में लिखा रहेगा, उसके मुताबिक ही उन्हें करना होगा, वरना 10 लाख तक की पेनल्टी का इसमें प्रोविजन है स्कूल के ऊपर। अब इसमें समझते हैं और क्या क्या प्रोविजंस है काम के। तो सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि अगर इस लॉ में जो भी लिमिट्स लिखी गई है कि आप फीस इतनी ही बढ़ा सकते हैं, अगर इस कानून के पास होते ही किसी भी स्कूल की फीस उससे ज्यादा पाई गई तो 20 दिन के अंदर उन्हें वो फीस लौटानी होगी पेरेंट्स को। और अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है तो वो फीस का अमाउंट जो है लौटाने वाली वो डबल हो जाएगी, फिर स्कूल को डबल लौटानी पड़ेगी। तो ये एक सबसे पहला प्रोविजन इस लॉ के अप्लाई होते ही ये लग जाएगा। दूसरे प्रोविजन की बात करें, दूसरा प्रोविजन ये है कि इस कानून में लिखी गई सारी बातें अगर स्कूल तोड़ता है तो पहली बार स्कूल पे फाइन लगेगा, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। दूसरी बार अगर ऐसा किया तो कम से कम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन स्कूल को देना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई फाइन वाली बातें। अब समझते हैं इस कानून में 3 कमिटीज की बात की गई है कि 3 कमेटियां बनेगी दिल्ली में। एक तो सबसे पहले पूरे स्टेट लेवल पे होगी, ठीक है, फिर होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तीसरी होगी हर एक अपने स्कूल की कमेटी। वो कमेटी किसके लिए होगी? फीस को देखने के लिए, फीस पर निगरानी रखने के लिए, कितनी फीस बढ़ेगी उसको चेक करने के लिए। और खास बात तो ये है कि तीनों ही कमेटी में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर स्कूल लेवल की, पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखा गया है कि पेरेंट्स भी उस कमेटी में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके इन कमेटीज की जरा बात कर लेते हैं। तो जो पूरे स्टेट लेवल पे कमेटी होगी उसका नाम होगा रिवीजन कमेटी। अब ये पूरा चेक करेगी कि फीस कैसे रिवाइज हो रही है दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल्स की, अलग अलग स्कूल्स की। कोई कंप्लेन आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, इसको जो हेड करेंगे वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होंगे दिल्ली के। सिंपल सी बात है, पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी इसमें होगा, स्कूल्स का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, बाकी इनके अपने मेंबर्स इंक्लूड होंगे इस कमेटी में। ठीक है, तो दूसरी जो कमेटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। उसमें भी 2 स्कूल के प्रिंसिपल्स जो भी नॉमिनेट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में से वो होंगे, और 2 रिप्रेजेंटेशन होंगे, 2 रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट्स को उस डिस्ट्रिक्ट में से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए स्कूल लेवल कमेटी, जिससे हमारा डे टू डे इंटरेक्शन होगा। तो इस कमेटी में पेरेंट्स, जरा ध्यान से सुनना, ये इस कमेटी में देखिए टोटल 10 मेंबर्स की बात की गई है, जिसमें से 5 तो पेरेंट्स के ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब 5 तो पेरेंट्स ही होने वाले हैं। अगर कमेटी कोई अप्रूवल चाहती है किसी पॉइंट पे, तो अगर मेजॉरिटी नहीं आई तो बात तो नहीं बनेगी। और मेजॉरिटी तभी आएगी जब पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक उस कमेटी के साइड हो, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, वरना 5 वो मेंबर्स होंगे और 5 पेरेंट्स होंगे। अब उन मेंबर्स में से भी 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा। ठीक है, उसके बाद बाकी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, बाकी 3 टीचर्स होंगी, और इन सब में 2 वुमेन का होना जरूरी है और एक SC ST का मेंबर कम्युनिटी वाले होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे लिए है जो कि फीस पर निगरानी रखेगी। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि फीस के लिए प्रोविजन क्या रखे गए हैं, कि कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। तो जैसा कि हम सबको पता है, दिल्ली में जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सबकी अलग अलग फीस की बातें चलती है। कोई कितना बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, कब बढ़ा रहा है, किसी का कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। लेकिन इस कानून के आने के बाद, जो कि 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस पूरा सेट हो जाएगा। सबको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना होगा। अभी मैं बता दूं, जो फीस कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, ये चीजें अभी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि अभी लॉ पास नहीं हुआ है।
जैसे ही लॉ पास होगा, गैजेट में पब्लिश होगा, तो सारी इंफॉर्मेशन, पूरा कानून हमारे पास आ जाएगा। फिर मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा कि कितनी फीस एक्चुअल में हाइक होगी, कैसे होगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन आती रहती है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।